Good afternoon, students. Today I talk to you about the topic aptitude. It is the fourth unit from the psychology subject. So, aptitude means easiness of the or quickly learned about the subject, and will easily the understand of the topic, and will be through the comprehensive method we learned it. So both quickly learned and very easily understand, that is aptitude. Okay, and it is a natural or innate ability of the persons. So it helps for the or facilitate the specific ability, such as the person who are engaged in the mechanical, musical, scholastic, etc. सो आप्टिच्यूड कहले कौन बुझे? आप्टिच्यूड अर्थ जेकोसी सब्जेक्ट पढ़ले जेकोसी सब्जेक्ट उपर फोकस देले जेपरि सहजरे आम ताकू जानीपारि था, सहज से विषय आम जानीपारि था, भल भाव बुझीपारि था. यह गोटे हूँ न्याचुराल गोटे व्यक्तिर न्याचुराल टैलेंट और ये इनबर्न एबिलिटी जन्मरू रही था. एवं यह स्पेसिफिक एबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक एबिलिटी को साहाय्य करिଥାଏ एवं फैसिलिटी करिଥାଏ. स्पेसिफिक एबिलिटी यथा कौन हुए ना मेकानिकल एबिलिटी थाए, जो कौन सी मेसीनरी वर्क कम कला समय तार रिपेयरिंग मोबाइल हो कि टेलरिंग मेसीन हो कि एनी एनी वर्किंग मेसीन हो म्यूजिक क्षेत्र में जेकोसी म्यूजिकल म्यूजिक लाइन रे जेकोसी व्यक्ति फोकस करें म्यूजिकल लाइन जाए से म्यूजिकल लाइन थी व्यक्ति को स्ट्रेंथनेस जोगाई थाए एप्टीट्यूड. ओके, रिलीजियस मध्य स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड स्ट्रेंथनेस आनी थाए. सो एप्टीट्यूड इज ए नेचुरल टैलेंट, ओके, ऑफ द पर्सन्स. It is a inborn ability, okay, and it is always facilitate to the specific ability, like the persons who have the mechanical ability, musical ability, artistic ability, who add the pictures, okay, etc. Then another words also we said that aptitude also, it is the when persons shows their behavior, in that behavior all the qualities will be exist, and that will be serves to the people how to handle the situation and solve the problem. That is in another terms of the meaning of the aptitude. Okay, so another word कह गले aptitude अर्थ कौन ना आम जो नीति दिन में कौन करुचे, जो बिहेवियर गुड़ाक आम शो करोचे, से बिहेवियर कौन होता है ना बहुत गुड़े क्वालिटीज गुड़ाक आमर रही थाए. से क्वालिटी गुड़िक यूज करिकी आम कौन करिथाउ ना प्रोब्लेम को हैंडल करिकी तार सॉल्यूशन बाहर करूँ एवं प्रोब्लेम को सॉल्व करिथाउ. एग्जाम्पल दबा, जदि आम धर मन कर हॉस्पिटल क्षेत्र में काम करुचे, तो गोटे पेसेंटर कौन हो ना तार तार फीवर हो, तो फीवर हेले कौन हो ना आमर जो स्पेशल क्वालिटीज गुड़ाक रही, जहाँ भी क्वालिटीज रही आम ताकू साइकोलॉजिकल आश्योरेंस दौचे. ओके, ताकू बुझाऊचे जे ज्वर भल हो तुम किसी हेनी, ज्वर भल हो तुम सुस्थ हो आम ये टाइप बुझे. यहाँ गोटे कौन साइकोलॉजिकल आश्योरेंस. ओके, तो ये तापर कौन करुचे ना ताकू आम तार फीवर कम आम स्पंजिंग अप्लाई करुचे. ओके, कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आम मेडिसिन दौचे. तो यही सब जिनस यही सब क्वालिटीज गुड़ाक आम भितर जहाँ रही आम ताकू बिहेवियर द्वारा ताकू किसी बिहेवियर द्वारा आम ताकू आश्योरेंस दौचे, एपटू किसी वर्क करुचे. तो वे ऑफ टॉकिंग रोचे आमर साइकोलॉजी आश्योरेंस, ये वे ऑफ बिहेवियर रोचे. ता सहित आमर इनर टैलेंट जहाँ रही आम जहाँ लर्न शिखीचे से गुड़ाक अप्लाई करुचे, जहाँद्वारा कि पेसेंटर कौन ना फिजिकल आज वेल मेंटल आश्योरेंस पाँच, तापर तार डिजीज रिकवरी हो. ओके, तो ये आम जो प्रोब्लेम फाउंड आउट कले तार सॉल्यूशन बाहर करके आम केयर देले एवं लोकर फीवर कौन है रिडक्शन हो गला. Then come to the definitions. Okay, always I had said that it is a innate ability. That means it is the capability of doing something. Okay,
and it is the natural talent of a person to doing something to do the or to complete the work. So aptitude कहले जे बुझले जे ये गोटे व्यक्तिर एबिलिटी बा कैपेसिटी रही जेकोसी कार्य को कंप्लीट करने एवं यह गोटे व्यक्तिर नेचुरल टैलेंट अटे एवं यह जन्मर भी जन्मर यही टैलेंट गुड़ाक रही था यहाँ इनबर्न ओके एवं यही सब क्वालिटीज गुड़ाक आम कौन हुए जो गुड़ाक सब जो क्वालिटीज गुड़ाक गोटे व्यक्ति भितर रही था से गुड़िक स्पेसिफिक एबिलिटीज गुड़ाक साहाय्य करे स्पेसिफिक एबिलिटी यथा जोड़ा कहली कि जेकोसी व्यक्ति कौन म्यूजिक लाइन में गला कि डांसिंग लाइन थाए डांस करने तार बहुत इंटरेस्ट थाए तो जेकोसी लाइन प्रोफेशनल लाइन हो इंजीनियरिंग लाइन हो जेकोसी लाइन रे गले तो ये स्पेसिफिक एबिलिटी गोटे व्यक्ति को करने हेल्प करे युड़ाक फिटनेस आनी थाए एप्टीट्यूड कौन करे ना स्पेसिफिक एबिलिटी को जोगाइदेवाई फिटनेस आनी थाए ओके कहीं एप्टीट्यूड मध्यम आम इजिली लर्न करूँ कौन सी सब्जेक्ट बा ऑब्जेक्ट उपर हो एवं एप्टीट्यूड मध्यम आम कौन करूँ से जिनस को भल भाव बुझी थाऊ जिते बुझी थाऊ ताहले आम कौन करवा स्पेसिफिक एबिलिटी गुड़ाक जदि आम इंटरेस्ट अच्छी कौन कुकिंग ये गोटे गोटे स्पेसिफिक एबिलिटी बा कौन सी डांसिंग करने कि सिंगिंग तो यही सब जो स्पेसिफिक एबिलिटी गुड़ाक अचीव करने आमको एप्टीट्यूड हेल्प करे एप्टीट्यूड मध्यम आम से भल बुझी थाऊ एवं से गुड़ाक शीघ्र से परसीव करूँ एवं आम से लाइन टा को बहुत भाव क्लीयर करिकी एवं भल भाव शिखी आम आगू को आगे थाऊ एवं ग्रेट स्कोर मत अचीव कर ओके so it is help facilitate the specific these specific ability needed to facilitate the job क्षेत्र रो हम मते जॉब पाई पारू किबा कौन सी गोटे एनी कंप्लीट वर्क पे मते एटा कैपेसिटी जोगाई थाए ओके एवं कॉम्पिटेंस क्षेत्र मध्य सहायता करे so again according to the psychologist Bingham in the year 1937 he told that aptitude refers to those quality who is the exist in the way of a behavior and it is indicate how handle the situations and provide solution to solve the problem okay so it is the definition of the psychology given by the Bingham in the 1937 already said that all the qualities will be exist in the way of a behavior okay and it will be helps for the solve the problem. Then another definition given by the Freeman in the year 1971 according to that attitude will be said to that combined many qualities okay and that qualities acquired from the training and it will be helpful for the ability to speak the language and become a musician and to do the mechanical work. According to the Freeman in the year 1970 कौन कहले एप्टीट्यूड रो अर्थ होला जे ये किछि बहुत गुटे क्वालिटीज को नहीं कि एप्टीट्यूड होता है ये एप्टीट्यूड ये क्वालिटी गुड़ी को आम कौट पाई था ना आम जो कौन सी ट्रेनिंग रे भाग नौ बा ट्रेनिंग नहीं था से ट्रेनिंग द्वारा कौन हुए यही क्वालिटीज बा स्पेसिफिक एबिलिटी गुड़ी को स्पेसिफिक नॉलेज गुड़ी को गेन करि थाउ ओके ये स्पेसिफिक नॉलेज गुड़ाक स्पेसिफिक एबिलिटी गुड़ाक आमको कौन साहाय्य करे ना आम लैंग्वेज स्पीक कला समय साहाय्य करे एवं से एगुड़ाक आमको म्यूजिशियन हो कि गोटे डांसर हो कि कौन मेकानिकल वर्क हो से यही क्वालिटीज गुड़ाक साहाय्य करे ओके तो मोटाटी कह गले एप्टीट्यूड रे कौन हुए जो क्वालिटीज गुड़ाक रही से क्वालिटीज गुड़ाक बा स्पेसिफिक एबिलिटी गुड़ाक आम ट्रेनिंग मध्यम शिखी था बा स्पेसिफिक नॉलेज आम ट्रेनिंग शिखी था युड़ाक आमको लैंग्वेज स्पीक कला समय कि कौन से गोटे स्पेसिफिक प्रोफेशनल लाइन हो कि कौन स्पेसिफिक एबिलिटी यथा डांसर हो म्यूजिशियन हो कौन से मेकानिकल वर्क रे ऑर्गेनाइज करिबारे साहाय्य करे ओके देन कम टू द कॉन्सेप्ट्स
तो कॉन्सेप्ट कौन है आम आप्टिट्यूड उपर ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करवा तो आप्टिट्यूड एक्चुअली कौन से तार कॉन्सेप्ट कौन ओके व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन आप्टिट्यूड aptitude already known that aptitude is a natural talent of a person to doing or to complete any work okay and it is a inner competency power of a person okay and it is either maybe physical or as the mental also so physically by the forces and through by spending of the mental activity like the thinking reasoning decision making so both are required it is both are required physical as well as the mental condition required in the physical forces is required to complete the work as well as the thinking decision making reasoning also required it is also these are known as the mental activity so both are required for the to complete the task so then we get the achievement okay तो aptitude रो फास्ट कौन है ना आमर व्यक्ति जेकोसी व्यक्तिर भितर इनेट कॉम्पिटेंसी पावर सब रही ओके कॉम्पिटेंसी पावर थवा द्वारा कौन हुए आम आगु को आगे था ओके से कॉम्पिटेंसी द्वारा कौन हुए जेकोसी व्यक्ति धर आमर जेकोसी तुमर जो क्वालिटीजटा रही से क्वालिटी जब आउ कौन व्यक्ति भितर रही था एवं तुम जो देख जे मु भी किसी करी आगु को तो तुम कौन कर ना निजे से क्वालिटीज को अप्लाई करके आम आगु को आगे था पढ़ा क्षेत्र में हो कि जॉब क्षेत्र में हो तो आम आमर क्वालिटीज को बढ़े आम आगु को बढ़ी था कारण बर्तमान जो सिचुएसन है ये कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी जो गोटा कौच आम कॉम्पिटेंसी द्वारा कौन हुए आम आम आगु को बढ़ी था अचीवमेंट पाई था बेटर स्कोर पाई था तो सो एप्टीट्यूड है गोटे इनर कॉम्पिटेंसी पावर ऑफ पर्सन नेचुरल टैलेंट ऑफ ए पर्सन एंड इट इज ए सुइटेबिलिटी ऑफ ए पर्सन आल्सो दैट मीन्स इट इज पर्सन ऑलवेज do or the person has capability to do the certain works or complete the works ताले ये हूँ गोटे इनर कॉम्पिटेंसी गोटे व्यक्तिर इनर कॉम्पिटेंसी पावर रही है नेचुरल टैलेंट पावर गोटे व्यक्तिर भी कह गले चलो इट इज ए कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन कहले भी चलो ये गोटे हूँ इनेट और इनबोर्न एबिलिटी ऑफ पर्सन यह गोटे innate ability that is the capacity of a person okay or it is acquired from the born also so aptitude रो है the या natural power talent of person गोटे व्यक्ति नेचुरल टैलेंट अटे या जन्म रू होता है एवं व्यक्तिर कैपेसिटी रही जेकोसी कार्य को हासिल करने एवं जेकोसी सिचुएसन से सहजरे हासिल करे एवं यह बहुत फिजिकल मेंटल होता है फिजिकल द्वारा आम कौन बल खटे कौन कामटा करूँ मेंटल द्वारा कौन हुए आम भाविकी करूँ डिसीजन मेकिंग पावर द्वारा प्रोब्लेम को सॉल्व करूँ डिसीजन नौ एवं से विषय भावु एवं रीजनिंग द्वारा आम कौन करूँ ना डीप थिंकिंग माध्यम आम प्रोब्लेम को सॉल्व करें ओके then come to the next point it is the latent potentialities okay it is the latent potentiality तो aptitude रे आमे जेतले नेचुरल टैलेंट अप्लाई करिकी आमे जे कोनोसी कार्य को हासिल करि थाउ सेथमे आमे सबले चाहू था जो किछि डेवलपमेंट करिया पय से वर्क रो नेचुरल टैलेंट बा नेचुरल एबिलिटी अप्लाई करके आम से जिनस को कंप्लीट करने समय आम सब डेवलपमेंट करने को चाही था जे सेटा आहरी किछि डेवलप हो से वर्कटा एग्जांपल कौन सी जगह जब कौन सी इंस्टीट्यूशन रहिला है तो निजे ओनर कौन करती फाउंडर तो किसी डेवलपमेंट किसी संपूर्ण हो न था कि होता है सेठी मैन एक्जिस्टिंग पावर हो कि
ସେଇଠି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉ ତ କିଛି କିଛି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇନେଟ୍ ଆବିଲିଟି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତିଆରି କଲେ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥାଏ ତ କିଛି ୱାର୍କ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ହେଲା, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କହିପାରିବା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପାୱାର ଲଗେଇକି ଏବଂ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରନ୍ତି ଆସ୍ତେ 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 ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମେମ୍ବର ବି ଲେବୁଲଟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫଙ୍କସନାଲ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ସୋ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ୁଥାଏ ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ ହୋଇନଥାଏ ତ ସେ ବି ଚାହିଁବ ଯେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହେଉ ବୋଲି। ତ ସେ ଧର ମନେକର କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଜୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ ମନେ ରଖିପାରୁନି ତ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲା। ତ ତାପରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଜୋଗ୍ରାଫି ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିଲା। ଇଂଲିଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ସେ ଯଦି ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। So latest aptitude are the latest potential means a person always try to develop about the certain type of work, a development of the certain type of work, a certain type of development of certain types of knowledge also or ideas also. Okay, then aptitude that comes from the general mental ability and it is also predict the one possible success or failure in a vocation. So that aptitude also comes from the general mental ability. In the general mental ability we do think about certain upon the certain object. Also we work our memory for recollect the information whatever you learned the past situations, and also that is it includes decision making, decide about any type of project work. Okay, and decide about the solving the problem, then to make judgment also it is one type of general mental ability. Thinking also mental ability. So aptitudes comes from the different type of general mental abilities that is like include the thinking, working memory, decision making, judgment or problem solving. So and also aptitude shows that the persons is either failure or success in their project work. तो ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିରୁ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଯଥା ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଯଥା ଥିଙ୍କିଂ ହେଉ, ୱାର୍କିଂ ମେମୋରି ହେଉ, ରିଜନିଂ ହେଉ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହେଉ, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହେଉ, ସବୁଥିରୁ ନେଇକି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କହିଲେ ଯେ ସବୁକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବା କମନ୍ ସେନ୍ସକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କୌଣସି ଏଇ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ କି ଫେଲୁଅର୍ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଗୋଟେ, ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ତ ଥେସିସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯଥା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲେସନ୍, କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଭେରିଏବୁଲ୍, ଓକେ, ସୋ ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ନିହାତି ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓକେ,
तो से विषय आम जानिले आम कौन करूँ थेसिसटा को संपूर्ण भाव में कंप्लीट करूँ एवं नेट रू सर्च करूँ विभिन्न प्रकार बुक रिसर्च बुक फॉलो करी थाउ ओके तापर कौन हुए ना आमर थेसिस प्रेजेंटेशन रे साहाय्य करे ओके जदि आम से क्वालिटीज गुड़ाक रही से विषय आम भल भाव जानीछु आम नॉलेज गेन करूँ ताहले आम ताकू सक्सेस ताकू भल सक्सेस कर भल अचीवमेंट बेटर स्कोर पाइबा थेसिस प्रेजेंटेशन समय ओके रिसर्च रे यह हेल्प करे तो ये कौन है ना गुड़े क्वालिटीज जनरल मेंटल एबिलिटीज रही आमर कौन थिंकिंग करुचे जो थेसिस तैयारी करुचे थिंकिंग रोचे डिसीजन मेकिंग रोचे कौ डिसाइड करुचे कौ स्टेटमेंटा कौ हिस्ट्री सहित कौ स्टेटमेंट कौन कनक्लूजन रैंपल कलेक्शन ठीक अच्छे डिसीजन तैयारी करुचे जजमेंट तैयारी करुचे जजमेंट रोचे तो यहाँ ठीक है तो ठीक आम सठिक भाव अप्लाई करूँ ओके तो प्रोब्लेम सॉल्व है डिसीजन मेकिंग है जजमेंट है थिंकिंग गले मेमोरी रिकलेक्ट द इनफॉरमेशन पास्ट जहाँ सब इनफॉरमेशन रही है आड कले तो ये सब कलापर आम जापर जे मोर रिसर्चटा ठीक हे कि भूल हम ओके थेसिसटा ठीक हे कि भूल हम तो मोर जॉब क्षेत्र में तो थेसिस प्रेजेंटेशन समय जदि ठीक है ताले वर्कटा ठीक है नचे तो जदि फेल्यूर हम केमी जना पड़ी था ना से विषय यदि आम सठिक नॉलेज न थाए ताले आम ठीक कर न था तो यहाँ गोटे एप्टीट्यूड गोटे एग्जांपल सो हियर क्लियर एप्टीट्यूड इज कंबाइंड ऑफ द ऑल जनरल मेंटल एबिलिटी थिंकिंग रीजनिंग वर्किंग मेमोरी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग and it also knows to person that he is failure or success in her career or work or any vocation, that means occupation. In occupation he is success or failure in their work, it will be give confidence by the aptitude. Only that aptitude also helps to individual to achieve the greater score. Okay, example is one type of example I have given that how to person achieve a success score. Suppose you are a musicians. Okay, you have ability to do the music by the playing of the piano, guitar, etc. So you have interest and you also have quality to playing the piano. So through by the aptitude, that is also another term. Aptitude means to helps for the individual development. Okay, and it is the inner ability. So जेहेतु तुम इनर एबिलिटी रही तो म्यूजिक क्षेत्र म्यूजिक रे भल डेभलपमेंट करने तो आस्ते आस्ते तुम पियानो बा गिटार बजे 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 एमती बजे बजे इट इज अट्रैक्टिव फॉर द पीपुल्स एमती बजेला कौन हुए ना जेकोसी गोटे कंपटीशन हो से पार्टिसिपेट कले ठीक भाव से प्लेइंग कर पारे ताले कौन हुए ना से ग्रेटर स्कोर पाऊ एवं आम अन्य व्यक्ति मानू से आम डिफेक्ट ताको हरई था एवं ग्रेटर स्कोर पाऊ एवं बेटर अचीवमेंट पाऊ एवं प्राइज पाई था. इट इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल. ओके, म्यूजिक क्षेत्र में. So here you see that if you are musicians and your quality is to playing the music, then through the, if you have the qualities that helps to the finding the much more score in the competitions. Aptitude also helpful to the individual. If individual has the good aptitude, that also helpful to the individuals to choose the any kind of work as by their like. Okay, so that तमर जहाँ भी इच्छा रही से इच्छा अनुसार जेकोसी सब्जेक्ट बा कौन कार्य को सिलेक्शन करिकी आमे कौन करूँ ग्रेटर अचीवमेंट बा ग्रेट स्कोर पाई था. जदि your wishes to become a dancer, then so that you will choose the dancing
professions. Okay, so or you should choose the dance training. Okay, then in the you participate in the dance training, then you should learn the how to dance, various type of dance will do in the stage. So as your wishes, they you also choose the that type of training, that type of professions or that type of occupations, etc. So that because you have acquired that type of attitude. ଯଦି attitude କ'ଣ କରେ, ସରି aptitude କ'ଣ କରେ ନା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନିଜର ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗ୍ରେଟର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ରେଟର ସ୍କୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ଏବଂ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ କ'ଣ କରେ, ଫାଇନାଲି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କୋର ଆର୍ ଆଚିଭ୍ ଦ ମୋର୍ ସ୍କୋର। ଓକେ, we know that aptitude is a special ability of a person while intelligence is a general ability. Yes, it is a very simple meaning that, okay, it is a simple sentence or it is simple term also, because in the intelligence always we do the what, intelligence means we do the intensive deep thinking, intensive reasoning, that always we do the how to find the how find the solutions of the problem. Okay, that means reasoning and deep thinking. Through by the deep thinking we will also try to complete the task also. So both the deep thinking and as well as the that is the reasoning or decision making or the logical way of thinking is required for the intelligence. Okay, but in the aptitude, what is the required aptitude? In that aptitude, specific abilities is there. That is that includes intelligence also. That includes the memory also. That include judgment also. That include problem solving approach also. Okay, all are included in the special ability. In the specific ability, all the professions or the specific ability like the dancing, musicians, all the professions also included here. So aptitude is a specific ability and intelligence is a general ability. Here through by the intelligence the persons find the solutions of the problem. Okay, a number of situations also handled and the solutions comes through by the mental function. Okay, but in the other hand, in the aptitude, through by the aptitude, the persons acquired the specific abilities and he'll success in the particular field of activity. Okay, तो ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ତ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି ରହିଛି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହେଉ କି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହେଉ, ଭଲି ଗେମ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହେଉ, ତ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରି ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯଦି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କାମ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କାମ ହେଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ, ଥିଙ୍କିଂ, ରିଜନିଂ ସବୁ ଥାଏ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାଉ। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହୋଇପାରିଥାଉ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହେଲେ ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହୋଇଥାଉ। ଓକେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେକୌଣସି ଅକୁପେସନରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଥାଉ। ଓକେ, also next concept of the aptitude is the ability always differ from the ability and also achievement. Okay, so ability and achievement from ability achievement aptitude will differ. Okay, so how to mean the ability of a person? Ability of persons always limited in their performance
of an individual. Okay, so the persons who have the ability to painting, so only paint if the he will be do the some painting that normal painting he will do, so that he is limit in the painting, but he is not having the development to growth of the painting, so that person is not goes to the future level for the finding the success. He is remain in the painting level. Okay, he is remain in the lower painting level. So ability always limit itself in the presence performance of an individual, but in the what is the achievement that will be that means in the achievement always persons do the better work in their field and finding the great success. And in the achievement it is always include the individual what are the learned and how to apply it and finding the success. Okay, aptitude, not confused with aptitude, is also involved in the interest. Okay, so what is interest? So here I found that aptitude different from the ability. Achievement already clear. Then see that aptitude also either may be vary from the interest or with the remain with the interest. The persons who have the interest, suppose he choose the he has interest to become a nurse, so he choose the nursing profession, then became nurse. So here the interest without aptitude interest through the interest the persons goes progress in the nursing education also. Okay, and interest always grow with the knowledge. Through the knowledge the persons gain certain types of training and also finding the solutions of the problem, so that example is given already said that the persons who has the choose the nursing profession and for the becoming a nurse, so that through by the interest he became a nurse and a good nurse he will be I will find the in his career. Okay, so ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଲେ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆବିଲିଟି ଟୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରୁ ଡିଫର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଲିମିଟେଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ, ଜଣେ ପେଣ୍ଟର, ସେ କ'ଣ କରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ତା ପେଣ୍ଟିଂଟାକୁ ଯଦି ସେ ନ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଆବିଲିଟି କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରହିବି, ତ ଲିମିଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲା ଏବଂ ତାର ଆବିଲିଟିକୁ ସେ ବଢ଼େଇଲାନି, ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ଼ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ରହିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ସେ କହିବ ଖାଲି ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସର ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିବି, ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ପିକ୍ଚର ତିଆରି କଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇମେଜର ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି, ତ ସେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ଆବିଲିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲାନି, କାରଣ ତା'ର ଆବିଲିଟିକୁ ସେ ବଢ଼େଇଲାନି, ତ ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏବଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଆବିଲିଟି ରହିଲା, କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲା ଭିତରେ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ କି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ହେଉ କିମ୍ବା ହକି ପ୍ଲେୟର ହେଉ, ସେଇ ଭିତରେ ସେ କାମ କରିକି ତା ଆବିଲିଟିକୁ କ'ଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲେ। କେଉଁ ଭାବରେ ନା ସେ ଭିତରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେୟାର କରି କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିକି ପୁଣି ଏଗେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗ୍ରେଟର୍ ସ୍କୋର୍ ବା ମୋର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମେ ବି ଥାଏ କିମ୍ବା ନଥାଏ। ଓକେ,
एग्जाम्पल दबा इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट द्वारा केमती व्यक्ति तार आगे को आगे जाऊँगी तो गोटे व्यक्ति जो चाहिए तार इंटरेस्ट अच्छे गोटे नर्स हाँपाई से नर्सिंग प्रोफेशन जॉइन कला और नर्स है तो ये आप्टिट्यूड दरकार है विदाउट आप्टिट्यूड से तार इंटरेस्ट से तार गला गोटे गुड नर्स हो पाला गोटे नर्सिंग एजुकेशन सिलेक्शन नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्रेस कर पारा aptitude also different from the skill and proficiency both okay example skill of a person like he is better for the playing the football okay it is involve the psychomotor ability okay and the in the proficiency has the same meaning but it is very understanding and comprehensive in nature okay here in the proficiency it is required the language example the person has the good speaking language and also have the power of the keeping the book in good arrangement or keeping the book in very good manner okay it is these are the certain examples okay so here both it in the proficiency it is not include the skills but require the motor and manual activities okay example how to speak the language for develop the language power in the proficiency the person has the language power and arrangement of the book in a proper manner so these capabilities are remain a person known as the proficiency that person known as very that person is known as very good proficiency person is a very good proficiency in nature that means the persons has the one's competency to speak very good language and that persons has good qualities of keep book in good manner okay तो ये स्किल आउ प्रोफिशिएंसी स्किल रे कौन है ना पर्सन गोटे भल पियानो प्लेइंग करि पाला किंबा किछि फुटबॉल भल खेली पारा किंतु प्रोफिशिएंसी रे कौन है ना पर्सन कौन गोटे व्यक्तिर किसी कॉम्पिटेंसी लेवल रहा जोटा कि भल लैंग्वेज कहि परिबा किंबा भल भाव में बुक गुड़ाक सजै रखिपर भल भाव में आम डेकोरेशन करें तो यहाँ हूँ प्रोफिशिएंसी गोटे पर्सन प्रोफिशिएंसी स्किल माने कौन सी कौन सी ट्रेनिंग नहीं कि से कौन सी गाइडेंस सपोर्ट माध्यम ट्रेनिंग रे पार्टिसिपेट करिकी तार स्पेशल स्किलटा को ग्रोथ कला एग्जांपल प्लेइंग द पियानो इट इज ए म्यूजिकल लाइन ओके then come to the okay student then come to the types of aptitude so first let us see that in the manual aptitude the persons who acquired both motor abilities and skill that required for the semi skilled occupations so manual aptitude person जो व्यक्तिर manual aptitude थाए तो से कौन हुए ना से क्षेत्र में मोटर एबिलिटी थाए एवं स्किल थाए से गुड़ाक से स्किल मोटर एबिलिटीटा कौन कौन दरकार होता है ना सेमी स्किल्ड ऑक्युपेशन दरकार होता है ओके एग्जांपल विल गिवन द ट्रक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर सो दैट ट्रक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर दैट दे लर्न द हाउ टू ड्राइव इन द वे बट दे रिक्वायर मोर ट्रेनिंग ओके मोर एक्सपीरियंस फॉर सक्सेसिंग ड्राइविंग successing driver because more talented person is there to drive the auto car truck but they needed a more experience for the drive okay example on the for the swimming case also so the swimming also they require the more training okay so here the semi skilled occupations that means the employer or the any persons or individual require more development or more training that means they require the more training okay for the development सो ये तेणु कौन कहली ना मैनुअल एप्टीट्यूड जो व्यक्ति रही थाए से कौन करे मोर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करे डेवलपमेंट मोर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करे तेणु मोर स्किल दरकार करें
ओके मोर एक्सपीरियंस दरकार करिथाए तार ऑक्युपेशनटाको तार ऑक्युपेशन लेवलटाको ग्रोथ करिया पई एवं गोटे स्किल लेवल रे पहुँची थाए ओके एवं सेटाको आमे फुली स्किल ऑक्युपेशन कहि थाउ माने मध्यस्थी ट्रेनिंग ए शिखी कम ट्रेनिंग शिखिकी कौन हे आम कि कौन काम करी था ओके एग्जांपल देली जहाँ कि ट्रक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर हो से माने फुल ड्राइविंग शिखी न था तो जस्ट के प्रैक्टिस करके से माने ड्राइविंग करते ओके तो जदि से माने कौन करती पुणी एगेन भल भाव ट्रेनिंग नहीं जब चलाती ताहले आम रोड एक्सीडेंट जिते भी होची से रोड एक्सीडेंट फोनतानी तो सी कौन फुली स्किल ऑक्युपेशन से माने बा फुली ट्रेनिंग नहीं नाहांती तेणु से ये सब दुर्घटना होची यदि फुली ट्रेनिंग नेबे ताहले एते दुर्घटना आसीबनी तो मोटर एबिलिटी एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द सेमी स्किल्ड ऑक्युपेशन सो एते मोटर एबिलिटी बहुत स्किल दरकार मध्यस्थ धरणर ऑक्युपेशन थिबा लोक मानक पई ओके मध्यस्थ धरणर ऑक्युपेशन लोक मानक पई फुली मोटर एबिलिटी और स्किल दरकार होई थाए तांकर एक्सपीरियंस टाको आहुरी डेवलपमेंट करिया पई ओके तांकर इनर एबिलिटी को आहुरी डेवलपमेंट करिया पई दरकार होई थाए ओके so it is easily understand or clearly okay then come to the mechanical aptitude मेकानिकल एप्टीट्यूड थिबा लोक माने थिबा व्यक्ति माने कौन कर व्यक्ति माने मेकानिकल रिलेशनशिप थिबा बा मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट भाव भल भाव बुझी थांती एवं जहाँ भी प्रोब्लेम आसला ताको भल भाव सॉल्व करि थांती एथरे व्यक्ति कौन करे ना सिचुएशन को एडजस्टमेंट सिचुएशन सहित एडजस्टमेंट होता है एवं मेसीन जहाँ भी खराब हुए ताको रिपेयरिंग मध्य करि पारे एवं इक्विपमेंट गुड़ाक सहज भाव भल भाव अरेंजमेंट करके रखी थाए सो मेकानिकल एप्टीट्यूड सो हियर द मेकानिकल एप्टीट्यूड पर्सन्स ऑलवेज अंडरस्टैंड अबाउट द मेकानिकल प्रॉब्लम अंडरस्टैंड अबाउट द machines and always solve the problem what are found in the non-working part of the machines okay and he will always arrange the machines in the proper way and adjust the situations and repair the machines okay these are the persons who have the qualities and that persons has the good mechanical aptitude okay then come to the clerical aptitude the persons who has the good perceptual power intellectual ability mental and motor skills that persons has good clerical aptitude example is given in the clerical aptitude the data entry operator in the company the data entry operators are engaged to entering the data of the company and gathering the informations on the monitor okay so here the persons who have the good clerical aptitude that persons easily perceive the informations and enter the information on the monitor okay and also through the intellectual ability they will be think and find out the solutions if you have any mistake on the passage they will be correct okay through the thinking and reasoning method or asking about the higher authority okay here intellectual ability will be spent and mental ability also be spent okay he collect the informations that meaning of the sentence okay so in the past will be compared with the present okay in the past is done whatever they will that have a passage now whatever the passage he entered on the monitor okay that will be mental ability also be spent and motor through the motor skill the hand coordination movement also be going on through by hand it will be typed okay सो देखा क्लरिकल एप्टीट्यूड रे कौन हुए जो व्यक्तिर क्लरिकल एप्टीट्यूड भल भाव रही था सी कौन करे भल भाव वस्तु को ऑब्जेक्ट को भल परसीव करें एवं तार थिंकिंग रिजनिंग मध्यम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी खटाए एवं मेंटल एबिलिटी द्वारा से कौन करे
तार प्रोब्लेम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग पावर को मध्य स्पेंड से कर्म से जॉब से कार्य पर अप्लाई करे एवं मोटर स्किल माध्यम से कौन करे तार जेकोसी एक्सट्रीमिटीज बा फिंगर्स हैंड अप्लाई करि थाए एवं करी कौन हुए ना से तार कामटा को टास्कटा को कंप्लीट करे। ओके तो क्लरिकल एप्टीट्यूड गोटे एग्जांपल दबा जे गोटे डाटा एंट्री ऑपरेटर एक कंपनी रे एक डाटा एंट्री काम डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कौन से जेकोसी कंपनी सबू इनफॉरमेशन गुड़ी को बा ताको जहाँ भी पैसेज दि जाए थाए से गुड़ी को सी भल भाव डाटा गुड़ी को इंडेंट करके मॉनिटर रे रखी थाए एथिपाई ताकू कौन कौन सब तार कौन कौन सब क्वालिटीज रहा दरकार से भल भाव परसीव करे जहाँ भी पैसेज से भल भाव बुझी थाए और ताकू डाटा से डाटा को मॉनिटर रे एंटर करे। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी द्वारा मत कौन करें भल भाव भावी थाए ये पैसेजटा ठीक रही या मुझे लिखुची। ओके एवं यापर यहाँ मुझे टाइप करुँची एवं जदि किसी प्रोब्लेम फाउंड गला बा कि मिस्टेक रही है से पैसेजर शीघ्र शीघ्र कौन कहे थिंकिंग भावे से ठीक अच्छे कि नहीं एवं से हायर अथॉरिटी को पचारि थाए ये विषय एवं मेंटल एबिलिटी द्वारा से कौन करे ना डिसीजन तैयारी करे डिसीजन पावर तार से रही थाए ये डिसाइड करे ये पैसेजटा ठीक है कि नहीं पुणी थे ताको डिसाइड करे जजमेंट करे एवं मोटर स्किल द्वारा कौन हुए ना से हाथ बा फिंगर लगे कौन करे फिंगर द्वारा आउ आई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट द्वारा से कौन करे टाइप करी डाटा गुड़ा को मॉनिटर पुट करे। ओके इट इज द क्लरिकल एप्टीट्यूड। ओके इट क्लियर देन कम टू द म्यूजिकल एप्टीट्यूड the persons it is also inner ability of the persons the inner ability of the persons where the persons apply both skill and knowledge for the musical activity जो व्यक्तिर म्यूजिकल क्वालिटीज बा स्किल रही म्यूजिकल एक्टिविटी इंटरेस्ट रही से कौन करे म्यूजिक रे भाग निए एवं एथरे बहुत स्किल दरकार हुए नॉलेज दरकार हुए एवं से सपोर्ट और गाइडेंस माध्यम डांसर मास्टर माध्यम म्यूजिकल मास्टर माध्यम से नॉलेज गेन करे एवं से गुड़ाक बारंबार प्रैक्टिस करे। ओके तापर से कौन हुए भल म्यूजिशियन हो पारे। ओके तो एथरे कौन हुए ना जो व्यक्तिर म्यूजिकल एप्टीट्यूड रही थाए से व्यक्ति कौन हुए से व्यक्ति ट्रेनिंग निए एवं विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस म्यूजिकल मास्टर ठू गेन करी तार डेवलपमेंट करने चेष्टा करे। ओके ग्राफिकल एप्टीट्यूड व्यक्ति माने कौन करि ना भल भाव ग्राफिक आर्ट तैयारी करि पारंती भल आर्टिस्ट से माने होई पारंती एग्जांपल बैनर तैयारी कर पारंती पोस्टर तैयारी कर पारंती। ओके मैगजीन भी मध्य तैयारी हुए एटा एग्जांपल ऑफ ग्राफिक एप्टीट्यूड। सो ग्राफिक एप्टीट्यूड क्वालिटीज ऑफ द persons he will be try to always make a good graphic about either it is a poster, either it is a banner, either it is a magazine, etc. Okay. Professional aptitude it is also helps the individual to select a specific course for the studying for the higher study, that is either by nursing, that is also be engineering, that is also business. Okay, it is always related to the profession or occupation. प्रोफेशनल एप्टीट्यूड थिबा व्यक्ति कौन करती सब किसी सिलेक्शन कोर्स को बाछंती से माने एंगेज होगापी से व्यक्ति आइदर एग्जांपल दबा से मेडिसिन हो कि नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, एथरे से यही कोर्स गुड़ को यही लाइन जावाई यही कोर्स गुड़ को से सिलेक्शन करी थांती। स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड पर्सन्स always understand about the performance. Okay, it is academic nature and it is always understand about the performance of student. It includes scientific, medical, sports. So scholarship aptitude थे व्यक्ति भी गुड़ा का scholarship aptitude it is academic in nature, माने इटा एक academic. Okay, एकेडमिक माध्यम कौन हुए ना व्यक्तिर परफॉर्मेंस को भल व्यक्ति भल परफॉर्मेंस देखाए तार जो लाइन रे जीवाई
चाहिए ओके एग्जाम्पल से साइंटिफिक लाइन में गला कि मेडिकल कि मेडिकल से पढ़ला कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में हो कि साइंटिफिक स्पोर्ट्स मेडिकल हो जेकोसी क्षेत्र में हो व्यक्ति तार भल परफॉर्मेंस देखे व्यक्ति तार भल परफॉर्मेंस भल कार्यकलाप शो करेब एवं से कार्यकलाप उपर भल तार कम्प्रेहेन्सिव अंडरस्टैंडिंग लेवल भल बुझाणा रही है तो स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड पर्सन्स ऑलवेज शोज गुड परफॉर्मेंस इन देयर जॉब और इन देयर ऑक्युपेशंस either that occupation is the scientific that either is medical either is sports okay commonly recognized aptitude that are testable includes किसी गोटे आ केतक aptitude होछि जोड़ा कि आमे टेस्टेबल सेगुडा सब टेस्टेबल होई थाए ओके सेगुडा को मध्य गोटे व्यक्तिर aptitude जानिया पई टेस्टेबल करा जाय थाए ओके फर्स्ट इज दैट जनरल लर्निंग एबिलिटीज the persons who have general learning abilities that persons always understand about the principles rules regulation instruction of an sentence of an object of a situation also and so for that reasons that peoples always makes good judgment good decision making okay and it is always we are seen that in the school during the school time okay तो जनरल लर्निंग एबिलिटी जो व्यक्तिर जनरल लर्निंग एबिलिटी जो रही से व्यक्ति भल भाव में प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशन को भल भाव में बुझी थाए पढ़ी थाए एवं आम साधारणतः देखी था स्कूल जिते आम स्कूल को जाई था स्कूल रे बहुत रूल रेगुलेशन रही था कॉलेज रे मत बहुत रूल रेगुलेशन रही था अनदर एग्जांपल होची कोन कंपनी रे मत बहुत रूल रेगुलेशन थाए तो से रूल रेगुलेशन को जो मैंने भल पढ़ी था जानी था एवं से मैंने कौन करते से कार्य बा पढ़ा क्षेत्र में योगदान कले भी से गुड़ा बहुत मन रही था एवं ताको आम मानि आम चली था जो मैंने न मानते से पनिशमेंट पाई था ओके इन द वर्बल aptitude okay verbal aptitude it helps to the persons understand the words concept meaning जे कौन सी वर्ड हो कौन सी कॉन्सेप्ट बा मीनिंग हो भल भाव जी बुझी था ताकू से व्यक्तिर भल वर्बल एप्टीट्यूड रही बोली कनसीडर करा जाए सपोज आम कि अल्फाबेटिकल ए टू जेड वर्ड देले गोटे छोट चाइल्ड को आम कौन कले ए टू जेड आम वर्ड देले विभिन्न प्रकार वर्ड हो आपेल हो बॉल हो कैट डॉग हो एलिफेंट हो फैन हो गोट हो जहाँ भी आम सब वर्ड गुड़ाक सब तागे इन फ्रंट ता सामने आम प्रेजेंट कले एवं आम ताको कहले जे डी थिबा लेटर को वर्ड रे डी लेटर रही तो से जिते से लेटर को से वर्ड को से चिन्हट कर पारा ताले आम जानले से छुआर जनरल लर्निंग एबिलिटी भल रही बोली ओके एंड बिकज ए जजमेंट रोचे तो से पिला कौन कला भल तार जजमेंट बा डिसीजन मेकिंग पावर द्वारा कौन है से वर्ड को से लेटर को चिन्ह पारा तो आम जानले से छुआर वर्बल एप्टीट्यूड भल रही बोली तो देन कम टू द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑलवेज कंसिस्ट द सब्स्टिट्यूशन एडिशंस फ्रैक्शंस रेशियोज एसेट्रा तो जो व्यक्तिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रही से भल भाव में नंबर गुड़ी को चिन्ह थाए और कैलकुलेशन भल कर से नंबर गुड़ा को भल भाव में अंडरस्टैंड करें so that persons who have the good understand about the numbers and also know about the fraction ratio substitutions additions that individual is counted has good numerical aptitude then come to the inductive reasoning aptitude or inductive learning aptitude what is inductive it is goes from the specific ability to the generalizations okay so first we see the individuals learn about the specific individual have the specific ability okay so through the specific ability he reaches to the general conclusion okay that is not the inductive okay
it measures how well a person can identify pattern within a large amount of data. It involves applying the rules of logic. So inductive in the inductive reasoning, it includes the logic rule. Okay. So and it will also find out the number measure data from the large number of data. Okay. So here see that it is goes from the specific ability to the general conclusion. Okay. So here suppose in the company there has much more data. So variety of data is there regarding the company delivering, a company selling, buying, etc. More data. So when the we know about that how much selling is there, so that only selling data will be collected. So from the specific data to goes to the general conclusion. Okay. पुणी थे कहूँ इंडक्टिव रीजन कौन है ना स्पेसिफिक एबिलिटी जनरल कनक्लूजन आम पहुँची था कहते इंडक्टिव रीजनिंग. तो एथरे कौन हुए गुड़े डाटा कंपानी रही यथा केमती सेलिंग हो बाइंग हो डेलीवरी हो सब डाटा गुड़ाक कंपानी सब डाटा डाटा इंटरप्रेटर रखी था से इनफर्मेशन गुड़ाक कंपानी मोर डाटा मैनेजर पाखे भी रही था. तो सडनली किसी प्रोब्लेम है जे बहुत बहुत जिनस गुड़ाक बहुत कौन है ना लॉस रे कंपनी लॉस रे रही बोली जानवा पाइले. तो ये आम कौन करवा ना केते बिक्री है केते सेलिंग है जानवर अच्छी. ओके. तो ये गुड़े डाटा रहा सेलिंग बाइंग एंड द डेलीवरिंग एसेट्रा. तो और द कंपनी रॉ मटेरियल्स विभिन्न प्रकार डाटा गुड़ाक कंपानी रही. तो ये कौन स्पेसिफिक है कौन सब डाटा रही. तो आम पहुँचा गोटे जेनराल कनक्लूजन. तो जेनराल कनक्लूजन कौन हो लॉस हो. तो लॉस हेल्ले कौन हम आम केते सेलिंग है केते बाइंग है आपको आम देखा बा अन्य कौन सी मेसीन ट्रबल अच्छी ताकू देखा. तो ये गोटे सब गुड़िक ऑब्जर्वेशन कलापर आम कौन जेनराल कनक्लूजन पहुँचले जे मेसीन वर्कटा मेसीन प्रोब्लेम जो यही प्रकार सेलिंग बाइंग रे डिफिकल्टी पाइछु बा कि जे अधिक भूल रे अधिक बिक्री हो सारी भूल रे डेलीवरी हो सारी. तो यहाँ जेनराल कनक्लूजन आम पहुँची जाइए. ताहले जो व्यक्तिर पावर थाए जे सडनली सी कौन करे ना जेनराल कनक्लूजन पर जे एतिक मेसीन ट्रबल जो तो कंपानी लॉस होइछि. तो यही जो इंडक्टिव रीजनिंग पावर जो व्यक्तिर रही थाए तो जानले जे आम से व्यक्तिर भल इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड रही. ओके. देन फिंगर डेक्सट्रिटी एप्टीट्यूड. इन फिंगर डेक्सट्रिटी एप्टीट्यूड बोथ फिंगर्स एंड आर यूज्ड अंडर द कंट्रोल कंडीशंस. ओके. Example, the physical therapist develop the rehabilitation plan for patient. Okay. So फिंगर डेक्सट्रिटी एप्टीट्यूड कौन है बोथ फिंगर और हैंड यूज करके बोथ फिंगर हैंड कंट्रोल कंडीशन यूज करके आम कौन कर कार्यटा को सक्सेस करें. एग्जांपल फिजिकल थेरापिस्ट. ओके. तर फिजियोथेरापिस्ट दे आल्सो हेल्प्स फॉर द रिहैबिलिटेशन प्लान फॉर द पेशेंट. ओके. तो ये हैंड फिंगर कंट्रोल मूवमेंट द्वारा कौन करें ना जे पेशेंटर जो हाथ हो गोड़ हो जो भांगी जाइए जोटी ना तो फिजिकल थेरापिस्ट कौन करती हैंड फिंगर यूज करके कंट्रोल कंडीशन यूज करके सेटा को से जोखी पारि था कि कौन से गोटे एक्टिविटी रे एनगेज करके से जगह गुड़ी को ठीक पूर्व भली अणबारे साहाय्य करिथांती. ओके. देन इट इज एग्जांपल ऑफ फिंगर डेक्सट्रिटी एप्टीट्यूड. ओके. देन द नंबर सीरियल इन द नंबर सीरियल एप्टीट्यूड व्हाट हैपन it includes both adding subtracting constant number to its previous term. So
a number of example is given. The number is there like the 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34. So here I said that what numbers will be added and subtraction to finding the number 5. So then we will due to having the number serial aptitude, then we find the result that 2, 3, 4, 5. Okay, so a arithmetic sequence come 2, 3, 4, 5. So here it is that the 5 will be come. Okay, if you add the 2, 3, 4, then 5 will be come. Okay, so persons who has the capability to adding the or knowing about the adding or subtraction of the number, or to knowing the fraction of the number, to knowing the about the ratio of the number, then he will easily to calculate. Okay, and through by the mathematical solving the mathematical formula, or to finding the solution from by the mathematical calculation, they will easily know about the numbers, what of the number comes. Okay, so it is the number serial aptitude. The person who has the good knowledge of the addition, subtractions, ratio, fraction, that person is known as the having the good number serial aptitude. Okay, in the longer in the language learning aptitude, the students who have the good language learning aptitude, that person easily know about the foreign language, English language. Okay, it is assumed that everyone can learn foreign language given adequate opportunity. So government also give opportunity to every person to know about the foreign language. It is not compulsory, but it is not compulsory for all. It is required for all. Okay, तो ये language learning aptitude द्वारा कौन है ना गोटे स्टूडेंट कौन करती ना ता फॉरेन लैंग्वेज को भल भाव पढ़ी थाए जानी पारि थाए. ओके, एवं सक्सेस से बहुत जॉब रे पाई थाए जदि फॉरेन लैंग्वेज जानी थाए. एटा सब व्यक्ति को दरकार, किंतु एटा कंपलसरी न जे सब व्यक्ति पढ़िबे. ओके, सब किंतु स्टूडेंट मानक पई हा मते जरूरी अटे सब स्टूडेंट पढ़िबे. किंतु जे कोनसी लोक को जदि आमे कोनसी लोक कहबा तो से जदि से पाठ न पढ़ी थाए, से खाली बिजनेस लाइन थाए, तो ताको एटा दरकार होई थाए, मे भी दरकार न होई थाए. है सब व्यक्ति को दरकार बाउंड नुह जे से दरकार करेंगे, किंतु स्टूडेंट मैंने पढ़ला समय यह निहाती दरकार करते. ओके, फॉरेन लैंग्वेज जाना निहा दरकार. Then come to the mechanical comprehension. The mechanical comprehension, the persons always perceive and understand about the machines, understand about the physical force. ओके, इन द प्रैक्टिस सिचुएशंस आम जान जे मेसीन वर्क कला समय व्यक्ति कौन करेंगे मेसीन विषय जानवा उचित एवं बहुत फिजिकल फोर्स लगे से रिपेयरिंग करे और मेंटल एबिलिटी खटे ता विषय बुझी कार्य कम्प्लीट कार्यटा को संपूर्ण भाव में शेष करें. तो प्रैक्टिकल सिचुएशन रे से कार्यटा को से भल भाव में करें. ओके, एग्जांपल धर लुगा मेसीन कथा विचार करवा. तो लुगा मेसीन कौन हुए ना जो ऑपरेटर मेसीन लुगा मेसीन मेसीन लुगा तैयारी करुच्छी. ओके, से मेसीन मेसीन भल जानी था ऑपरेटिंग से करें एथेर से भल भाव में बुझी था लुगा किपरि हो. तो जिते कौन है मेसीन खराब है से जगह को से जाकि रिपेयरिंग करे. ओके, तापर लुगा बुणी थाए. ओके, इन द एनालिटिकल रीजनिंग पर्सन्स ऑलवेज डू द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. एनालाइजिंग रीजनिंग कौन है जो व्यक्ति एनालिटिकल रीजनिंग भल थाए से व्यक्ति भल भाव में भावे जदि कौन सी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आसला से क्रिटिकल थिंकिंग माध्यम ताको सॉल्यूशन बाहर करके प्रॉब्लम सॉल्व करे. एग्जांपल हॉस्पिटल क्षेत्र में देखले जदि कौन पेसेंटर मल्टीपल डिजॉर्डर अच्छी टाइफॉइड होती तार फ्रैक्चर होती तार नर्भस डिजॉर्डर रही तो विभिन्न प्रकार रोग ताकू रही. तो क्रिटिकल थिंकिंग माध्यम मेजॉरिटी प्रॉब्लम को फास्ट ध्यान देके से कौन करे ना केयर जोगे धीरे धीरे कौन करे ना पेसेंट को रिकवरी आने को चेष्टा करे. तो क्रिटिकल थिंकिंग ये दरकार होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करे. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कौन ना क्रिटिकल थिंकिंग ये यूज कला केमी क्या कौटा क्या को केयर देले भल हम. एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माध्यम कौन है ना
प्लानिंग ये क्रिटिकल थिंकिंग प्लानिंग कला प्रोब्लेम स्किल माध्यम कौन कला ना पेसेंट को अन्य किसी साइकोलॉजिकल आश्योरेंस देला जे बा से पेसेंट किसी अन्य किसी खाइबा फूडिंग रे हो कि मेडिसिन हो विभिन्न प्रकार साहाय्य द्वारा कौन है ना पेसेंट को रिकवरी कला it has analytic reasoning. Then visual memory. In the visual memory the person has ability to remember or recollect information very quickly, that is include the pictures, words, etc. In the visual pursuit or line tracing method it measures the visual retention performance for a simple structure in a complex environment. In the complex environment रे simple structure गुड़ा को भल भाव जानी हुए जो व्यक्ति की जार विजुअल परस्यूट बा विजुअल एप्टीट्यूड भल थाए विजुअल परस्यूट एप्टीट्यूड भल थाए से व्यक्ति कौन करती ना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट रे सिंपल स्ट्रक्चर गुड़ाक भल भाव में फाइंड आउट कर पारि थांती एग्जांपल गोटे देखा जे एक कंपनी विषय विचार नवा ए कंपनी रे कौन रही बहुत गुड़ी रूम रही तो गोटे व्यक्ति जो चाकरी कर फास्ट तो से टॉयलेट बा बाथरूम जावाई आगे चेष्टा करे तो जब से न जानी थाए से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भितर टॉयलेट को गोटे हो पारे ताको भाविकी से पटे गले सेटा भी पड़ जाए ओके तो इट इज वन टाइप ऑफ विजुअल परस्यूट और लाइन ट्रेसिंग एवं से जो व्यक्ति जाए से टॉयलेट रूम रे पिक्चर होता है बॉयज गर्ल्स तो से जानीपे ये चित्र होती तो चित्र होता है चित्र से आगुरी भी देखी जानी तो से भल भाव में एंट्री कर टॉयलेट रूम को ओके तो ये विजुअल परस्यूट लाइन ट्रेसिंग मेथड नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड ओके थैंक यू